अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर टाइम देने के लिए। जी। अच्छा सर, हम सबसे पहले डायबिटीज़ के ऊपर शुरू करेंगे। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, सबसे पहले बताइए कि उनमें रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं, जो उनकी डायबिटीज़ को लीड करेंगे? रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा है जी फैमिली हिस्ट्री। अगर ठीक है, किसी के पेरेंट्स को, वालिद को, वालदा को शुगर है तो बड़ा इम्कान होता है 50% के आगे बच्चों में भी शुगर जाएगी। ठीक है, दूसरा जो रिस्क फैक्टर है आपका जंक फूड्स। ठीक है, आजकल ये बर्गर, शवारमास, बोतलें, कोक्स वगैरह जो जिस तरह की भी चलती हैं, ठीक ये है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तीसरा है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ठीक है, कि आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, ठीक है, पार्क में सैर नहीं करते, बस ठीक बैठने का काम है और ठीक है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप बैठे हुए हो और ठीक है, 8-8, 10-10 घंटे बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है। जो ठीक है, टेंशन है, एंग्ज़ायटी है, फ़िक्रें हैं, वो शुगर को बढ़ाती हैं। ठीक है, और एक बहुत अहम चीज़ जो हम नहीं इस पे तवज्जो देते, वो है आपकी रात की नींद का पूरा ना होना। ठीक है, रात को एग्ज़ेक्टिव किस्म की जॉब है या जो भी जॉब है, ठीक है, पूरा दिन काम करके रात को फिर मोबाइल हाथ में ले लिया और सारी रात मोबाइल पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब नींद पूरी नहीं होती तो ये 4-5-6 वजूहात हैं जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में नहीं आती। ठीक है। सर, एक सादा तो इंसान जो पेरिफेरी में रह रहा है, जो टेस्ट नहीं करवा सकता, उसको कौन से ऐसे साइन और सिम्पटम आएँगे जिसकी बेस पे हमें शक हो जाएगा इसको शुगर हो सकती है? सबसे पहले ये कि ज़ुबान का या मुँह का खुश्क होना, प्यास ठीक है, ज़्यादा लगती है, ठीक है, पेशाब ज़्यादा आता है, रात ठीक को है, 2, 3, 4 दफ़ा पेशाब के लिए उठना पड़ता है ठीक है, और वज़न कम होना शुरू हो जाता है ठीक है, और उसको भूख ज़्यादा लगती है, खो पड़ती है कि ठीक बार-बार खाने को दिल करता है। ठीक है, तो ये 4-5 अलामतें अगर हैं, ठीक मैं है, फिर दोहराना चाहूँगा ठीक कि है, अगर मुँह खुश्क होता है, ठीक प्यास है, ज़्यादा लगती है, रात को ठीक, पेशाब के लिए बार-बार उठना पड़ता है, ठीक है, भूख ज़्यादा लग के खो पड़ती है और ठीक, वज़न कम होता जा रहा है, ठीक है, तो ये कुछ और नहीं है सिवाय शुगर के। ये शुगर की अलामत हैं, तो ठीक है। फ़ौरन अपना शुगर का टेस्ट करवाना सर, चाहिए। जब एक किसी इंसान को ये अलामात शो हो गई हैं, उसके बाद सबसे पहले वो कौन-से टेस्ट करवाएँ, कौन-सी इन्वेस्टिगेशन करवाएँ वो? सिंपल किसी भी करीबी सी जगह से जाके इस ग्लूकोमीटर 50 या 100 रुपए का शुगर चेक करवाए। ठीक है, उंगली पे एक छोटा सा निशान लेना है ठीक और है, वो ब्लड स्पॉट लेके शुगर चेक करनी है। ठीक है, नाश्ते से पहले अगर आप करवा रहे हो तो आपका शुगर लेवल 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी लिबर्टी देता हूँ, 1/10 से कम होना चाहिए। ठीक है, और खाने की अगर बात करवाइए तो 2 घंटे बाद वो लाज़मी तौर पे 160 170 से कम होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल फिट आदमी का वो होता है वैसे 140 से कम। ठीक है, लेकिन अगर शुगर वाला मरीज़ है वो हम 160 तक के, वो 160 से कम हो। ठीक, अगर उसका खाने के बाद 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा आ गया ठीक है, या नाश्ते से पहले 126 130 से ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो फिर लाज़मी तौर पे उसको शुगर है। ठीक है। सर, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर HbA1c का कितना रोल है? जी, जब आपको एक दफ़ा सादा टेस्ट पे शुगर का पता चल गया, ठीक है, अब ये देखने के लिए कि उसको शुगर कब से चल रही है, ठीक है, उसपे के लिए अब आप HbA1c करवाते हो, वो आपकी पिछले 4 महीने की शुगर को बताता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू उसकी होती है 5.6% से कम, ठीक है, 6 तक मैं कहता हूँ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर वो 6 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पिछले 4 महीने से शुगर ठीक नहीं चल रही। ठीक है, अगर 8 से ज़्यादा आ जाए, तो फिर 8-10 माह से चल रही, ठीक 10 से ज़्यादा आ जाए, तो फिर 1 साल से ज़्यादा आपकी शुगर ठीक नहीं है, जो ठीक कि है, आपको पता ही नहीं चला। ठीक। सर, अगर कोई इंसान प्री डायबिटिक की रेंज में है, उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्या उसको मॉडिफिकेशन अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए? ज़्यादातर ये है कि वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है डॉक्टर आमिर, ठीक है, जिनका वज़न ज़्यादा है, ठीक जिनका है, फैटी लिवर है, ठीक है, जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, ठीक है, उनको प्री डायबिटीज़ होती है। ठीक है, उनकी जो शुगर की रेंज है वो HbA1c वो 6.12 के करीब आएगा। ठीक है, अगर 6.4 से ज़्यादा फिर तो लाज़मी शुगर है। ठीक है, नॉर्मल होता है 5.6 से कम। ठीक है। 5.6 और 6.4% के दरमियान अगर आ जाए हाँ, प्री डायबिटिक हो तो गया वो वो। प्री डायबिटिक है। ठीक है, तो जब प्री डायबिटिक हो गया ठीक तो है, हो सकता है कि जब आप शुगर चेक करवाते हो नॉर्मल रेंज में आए। ठीक है, नाश्ते से पहले की 100 110 आ गई, खाने के ठीक है, बाद की 160-70 आ गई। ठीक है, तो उसमें फिर उसको उसने परहेज़ अपना करना है डाइट का, वॉक अपनी बढ़ा दे ठीक है। पौना घंटा 1 सर, घंटा। इसी में मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा, ये जो प्री डायबिटिक पेशेंट है वो तो स्ट्रिक्टली उनके ऊपर लागू है ना कि वो डाइट प्लान और अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन लाज़मी फॉलो करें। जी, जी, जी। अब नॉर्मल इंसान जैसे कि जिसको प्री डायबिटिक भी वो नहीं है, अब इन दोनों लोगों के लिए आप मुझे अच्छा-सा कोई डाइट प्लान और लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन बता दें। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, अभी मैं कुछ 60-70 मरीज़ शुगर वाले देख के आया हूँ। ठीक है, 4 चे वाली चीज़ें, ठीक है, चीनी, चिकनाई, चपाती और चावल। ठीक है, लोग मानते नहीं हैं लेकिन चावल गंदम जो है ना इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गंदम से मैदा बनता है, मैदे से बेकरी की चीज़ें बनती हैं, ठीक नहीं है, लेनी। ठीक है, चावल कम से कम लें ठीक और है, उसके अलावा फिर जो है ना मीठी चीज़ें जिसमें बोतलें हो गई, जिसमें ज़्यादा मीठे फल हो गए, आम ठीक है, है, अंगूर है, खजूर है, केला है, इनको परहेज़ करना है। ठीक है, एक्सरसाइज़ मुराद आप ब्रिस्क तेज़ वॉक कर लें, ठीक है, 30 से 35-40 मिनट। उस ठीक है, दौरान जब हमारे पट्ठे हरकत में आते हैं ना एक्सरसाइज़ ठीक में, है, ठीक तो है, हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हमारा ब्लड शुगर जो है ना वो वैसे ही मसल यूज़ करके उसको कम कर देते हैं। ठीक है, वॉक,
ठीक है, मीठी चीज़ों का परहेज़, चे वाली चीज़ों का परहेज़, ठीक है, वो कम करे और अपना वज़न कम करने की कोशिश करे। आजकल बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आए हुए हैं, मैंने पहले भी प्रोग्राम आपके साथ किया है। ठीक है, एक अलग से भी ओबेसिटी है, मोटापे पे कर लेंगे। ठीक है, आजकल इंजेक्शन आए हुए हैं जो प्री डायबिटीज़ के लिए, ठीक है, बल्कि उसको डायबिटीज़ रिवर्सल भी बोला जाता है। ठीक है, हफ्ते में 1 टीका लगता है। ठीक है, आप 6 महीने वो 24 टीके लगवा लें, ठीक तो है। आपकी प्री डायबिटीज़ का भी रिस्क खत्म हो जाता है और शुगर के चांसेस जो हैं वो ज़ीरो हो जाते क्या हैं। नाम क्या है उस इंजेक्शन मतलब का? मुख्तलिफ जीएलपी-1 है, ठीक केमिकल है, नेम, कंपनी का ठीक है, नाम लेना मैं अच्छा मुनासिब नहीं ठीक है, समझता। ठीक है, जीएलपी-1 है, जीएलपी-1 और जीआईपी-1 के कॉम्बिनेशन आज का ठीक ट्रिपल कॉम्बो आ गया है। ठीक है, अब किस मरीज़ को क्या बेहतर है, वो तो एक अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है। ठीक है। तो प्री डायबिटिक्स के लिए ही मैं कहता हूँ कि जीएलपी-1 और जीआईपी-1 इंजेक्शन आए हुए हैं। उनको ज़रूर लगवाने चाहिए कि कल को जो उनकी शुगर होनी है ना, वो बड़े ही लंबे अरसे के लिए डिले हो जाती है। सर आपने परहेज़ तो बता दिया, चाय, चपाती वगैरह से बता दिया। अब मुझे बताएँ कि एक पेशेंट जो इन सब चीज़ों से बचना चाहता है, वो नाश्ते में क्या करे, डिनर में क्या खाए, उसका कोई अच्छा सा प्लान बता दें, क्या नाश्ते में करें? हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक, देखें, ज़मीन से जो चीज़ें निकलती हैं ना, ठीक है, ज़मीन के पेट से निकलने वाली चीज़ें आपके पेट में जाएँ और उसकी कम से कम प्रोसेसिंग हो। ठीक है, ठीक है ना जी? ठीक है, जैसे मैं कहता होता हूँ कि वो जो रोटी है ना, वो गंदुम की मिक्स करके खाए अपने उसके साथ जौ के साथ। ठीक है, जौ की रोटी, ज्वार की रोटी और मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले लें। ठीक हमारे है, देहातों में बल्कि जौ जो है वो सस्ते हैं गंदुम से तकरीबन, मेरा ख़्याल है। ठीक है, तो उसकी मिक्स करके खाएँ। ठीक है, सैलड वो ज़्यादा से ज़्यादा ले ठीक और है, जो मीठे फल नहीं है, जैसे आम, अंगूर, खजूर, केले को छोड़ के, ठीक है, उसके अलावा जो है ना जामुन है, फालसा है, अमरूद है, सेब है, ठीक उसका है, इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, सिरके का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, अपनी रोटी को कम कर दें, चावल को कम, बारबेक्यू ले लें, अगर अफोर्डिंग है ना, तो ठीक है, गोश्त जितना मर्ज़ी वो खा लें, मतलब बगैर चर्बी के। ठीक अंडे है, की सफ़ेदी वो ले लें, ठीक है। अंडे का ऑमलेट बना के ज़्यादा उसमें सब्ज़ियाँ डाल के। सर हम प्लान बनाते हैं, लेट्स सपोज़ मैंने नाश्ता करना है, मैं फ़ॉलो करना चाहता हूँ इसको। हाँ जी, नाश्ते में क्या करूँ, 2 अंडे की सफ़ेदी ले लूँ? 2 अंडों की नहीं, सिर्फ़ सफ़ेदी नहीं, आप ठीक, उसमें हैवी किस्म का वो डालें, सब्ज़ियाँ काट के ठीक है, और उसका ऑमलेट बनाएँ, उसको खाएँ। ठीक है। उसमें बेसन डाल लें, उसमें जौ का आटा डाल के उसका ऑमलेट बनाएँ, ये मेरा उसको नाश्ता हो और गया। चाय बगैर चीनी के। ठीक है। चाय है, कॉफ़ी है बगैर चीनी ये के, मेरा नाश्ता आ गया। नाश्ता हो अब गया। हम आ जाते हैं डिनर की तरफ। आप डिनर सॉरी तो दूर की हाँ, बात है, सीरियस लंच के से पहले लंच लंच की आप तरफ। दरमियान में एक सेब ले लें, एक अमरूद ले लें, ठीक है, कोई भी जो नेचुरल चीज़ है। ठीक है, अब दोपहर का जो खाना खाना है, चपाती आपकी गंदुम के आटे की कम से कम या जौ के आटे की हो, ठीक है, साथ आप सैलड का एक बाउल भरें, कोई भी ठीक है, मौसमी सैलड, उसमें सिरका हो या उसमें आपने काली मिर्च और ज़ीरा डाल के या ऊपर उसके वो लीमू डाल के ठीक है, उसका पेट भर के खा लें ठीक है, और बिल्कुल थोड़ा-सा ठीक सालन जो भी बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह रात को आपने लेट नहीं खाना। ठीक है, याद रखिएगा, रात सोने से पहले ना ठीक आपने है, कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा लेना है ठीक है, और उसमें भी एक आधी छोटी चपाती या कोई फल या बारबेक्यू टाइप जिसमें स्टार्च ना हो और साथ ठीक है, कॉफ़ी ले लें, दूध ले लें बगैर चीनी के। ठीक है। अच्छा सर ये बताएँ कि ये तो आपने बता दी सारा कुछ प्रिकॉशन बता दिए। अब कोई पेशेंट अक्सर का मैंने देखा देहात वाले लोग इग्नोर मारते हैं टोटली, लिफ्ट ही नहीं करवाते बिल्कुल शुगर सही को। है, ठीक कह रहे हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है अगर कोई पेशेंट शुगर को लिफ्ट ही नहीं करवाता? देखिए, शुगर की अपने कोई मसले नहीं है। ठीक है, शुगर बंदे को नहीं मारती। उससे ठीक, जो कॉम्प्लिकेशन है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ठीक है, उसके जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो बंदे के, ठीक और है, इसकी कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ, नुकसानात सर से लेके दिमाग से लेके पाँव की नाखून तक इसके होते हैं। ऊपर से शुरू कर लें, ठीक है, जो खून की नालियाँ उसके अंदर क्लॉट जम जाते हैं जिसकी वजह ठीक से है, फालिज हो सकता है। ठीक है, आँखों की नालियों में जब शुगर हाई होती है, ठीक है, अंधापन हो सकता है। ठीक है, दिल की नालियों में जब जमती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, गुर्दे में जमती है तो गुर्दे फेल हो सकते हैं। ठीक है, पाँव की नालियों में जमती है तो पाँव कटने का अमल, जख्म पहले बनते हैं और फिर पाँव कटने हैं। मतलब बॉडी का कौन सा हिस्सा जिसमें शुगर के नुकसानात नहीं होते। ठीक है, लिहाजा तो ये तभी होता है कि जब आपकी शुगर लेवल हाई होते हैं, ठीक है, गाढ़ा होता है, खून जमता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि शुगर जो है ना, हुँ, वो 100 और 160 के दरमियान रहनी चाहिए आपकी। ठीक है। सर अब नेक्स्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि अक्सर शुगर वाले लोग जो होते हैं ना ग्लूकोफेज का इस्तेमाल करते हैं, नीले पत्ते वाली जी, गोली जी, जी। और वो खाने से अक्सर लोगों को स्टमक इश्यू हो जाते हैं, डायरिया होगा, इंडाइजेशन होगी। अब उन पेशेंट को क्या कब ये गोली छोड़ देनी चाहिए? अगर इस्तेमाल करनी है तो कैसे करनी चाहिए? देखिए, शुगर की जब एक हो जाए दवा ने डॉक्टर आमिर, तो उम्र भर की दवाई है। ठीक। मेटफॉर्मिन जो आपने अभी नाम लिया है, हाँ, नीले पत्ते वाली गोली, हाँ, दुनिया की बेहतरीन और सस्ती तरीन दवाई है। ठीक है, 85% लोगों में ये कुछ नहीं करती। ठीक है, खाने का तरीका ये होता है, आप खाने के दरमियान में खाएँ। ठीक लुकमा है, खाना खा लिया, ठीक है, फ़ौरन बाद खा लें। ठीक है, गैस कर रही है तो खाना खाते हुए हुँ, दरमियान में खा के बाकी खाना बाद में खा लें ठीक है, और इसके साथ फिर गैस वाली चीज़ें ठीक है, जैसे आलू, गोभी, मटर, माश वो ना खाएँ। ठीक है, और ये मरीज़ को पहले से बता दें थोड़ा-सा ठीक कि है, यार इससे फिर थोड़ा-सा पेट में ना गैस भरेगी। ठीक बल्कि है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपने मरीज़ की काउंसलिंग की होती है ना, ठीक है, उसको पहले से बताएँ, उससे ठीक खाना है, भी कम खाया जाता है, ठीक है, गैस भरती है। लेकिन अगर आप नहीं बताते तो कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, 85% लोगों को ग्लूकोफेज कुछ नहीं कहती। ठीक है, आपका वज़न को बेहतर करती है, ठीक है, आपके इंसुलिन लेवल की सेंसिटिविटी बेहतर करती है ठीक और है, शुगर बहुत कंट्रोल। मेरी तो बड़ी फ़ेवरेट दवाई है। ठीक है, हाँ, अगर इतनी ज़्यादा वो गैस कर रही है, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग और
लूज मोशन डायरिया कर रही है, ठीक है, तो और आपने टाइमिंग भी बदल के देखी है वो नहीं कर रही, ठीक तो है, फिर हमारे पास बहुत सारे और दवाइयाँ हैं ठीक है, जिनके अंदर DPP4s हैं, आजकल ठीक है, SGLT2 इनहिबिटर्स आ गए हैं, ठीक है, इसके अलावा GLPs आ गए हैं, बहुत सारी और दवाइयाँ हैं ठीक है, जिसको हम इनसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वो थोड़ा सी महंगी हैं। ग्लूको दिस मेटफॉर्मिन या नीले पत्ते वाली इज एक्सीलेंट एंड वंडरफुल मेडिसिन। ठीक। सर अक्सर लोगों की सोच है जो हमारे फ्रूट्स हैं ना, लाइक हमारी खजूरें हैं, मैंगोज़ हैं, इनसे शुगर को फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसके बारे में आपका क्या नहीं, ओपिनियन ये है? ऐसी बात नहीं है। ठीक है। देखिए, आप सब आपके हाथ में, आप हर वाटरमेलन जैसे हर कि एक के हाँ, पास ठीक है, मोबाइल है। ठीक है, इनका हर फ्रूट का ना या हर खुराक के ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ठीक है, कि उसकी शुगर बढ़ाने का कितनी ताकत है। ठीक है, आप सिंपल गूगल पे लिखें, ठीक है, जिस भी फ्रूट का नाम या जिस भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ठीक है, खीरे का 0 के बराबर है, मूली ठीक का है, 0 के बराबर है, ठीक है, ज़्यादा मीठी नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसी फीकी चीज़ें हैं उनका 0 के बराबर है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आपको मिठास मीठा महसूस देती हैं ना, ठीक है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। खजूर ठीक का है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शहद का ठीक, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है। ज़ैतून का ये वाटरमेलन, अंजीर का, ठीक, वाटरमेलन का अगर आप उसका उसका निस्बतन कम है, ठीक है, तो आप जो है ना अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से जिसका बहुत हाई ना हो, वो वाली आप चीज़ें लेके दें। ग्लाइसेमिक अब वो चीज़ें जिनमें जूस होता है ना, ठीक किसी है, भी शक जैसे वाटरमेलन में, तरबूज में बहुत ज़्यादा जूस होता है ठीक पानी, है, ठीक तो है, इससे एकदम शुगर की सर्ज हाई आती है, ठीक है, लेकिन उतनी जल्दी वो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है, मैं कहता होता हूँ कि आपने अपनी शुगर एक दफ़ा पहले चेक करें। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप पसंदीदा है, ठीक है, पेट भर के खाएँ, ठीक 2 है, घंटे बाद चेक कर लें। ठीक है, आपको अंदाज़ा और पहले उसका वज़न कर लें, ठीक है, मैं कि मैंने 1 पाव खाना है, आध पाव खाना है, 100 ग्राम खाना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये वाली अमाउंट मेरी कितनी शुगर बढ़ाती है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से अपनी डाइट को एडजस्ट करें। ठीक है। सर ये जो शुगर एक क्रोनिक डिजीज़ है, इसको लाइफ लॉन्ग चलती है आगे। एक डायबिटिक पेशेंट अपने आप को कैसे मोटिवेट करे क्योंकि ये आपको एंग्ज़ायटी का भी एक बायस बनती है। आप परेशान हो जाते हैं यार कितनी देर मुझे दवाई खानी पड़ेगी। तो एक डायबिटिक अपने आप को कैसे मोटिवेट करे? देखिए आप अपने पेशेंट को कैसे मोटिवेट करते हैं? हम जो है ना, हम मरीज़ हैं या नहीं वो यहाँ से हैं। ठीक है। आपका माइंडसेट है जो आपको पेशेंट बनाता है। सर मैंने देखा है अक्सर डायबिटिक पेशेंट साइको हो जाते हैं। नहीं, मैं फिर हाँ, आपको बात बता हाँ, दूँ। देखिए, बात ये है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है, आपके अंदर इंसुलिन कम हो गई ठीक है, और जब कम होती है वो तकरीबन पूरी ज़िंदगी के लिए हो जाती है। ठीक, अब उसको कवर करने के लिए गोलियाँ या दवाइयाँ हैं। ठीक है, अब कितनी देर खानी है? भई बात ये है कि आपने जितनी देर रोटी खानी है। मेरा मरीज़ मेरे पास आता है हुँ, ना, हुँ, मैं ये नहीं कहता सारी ज़िंदगी खानी है। ठीक है, भाईजान बात ये है कि पहले आप जो खाना खाते हो ना, ठीक है, उसको कवर करने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन दे रही थी। अब नहीं खा रही तो आपको बाहर से खानी है। ठीक है, जितनी देर आप खाना खाएँगे, डॉक्टर साहब वो तो सारी ज़िंदगी खाना है। ठीक तो है। फिर आप ये समझ लें कि ये 50, 60, 70 रुपए आपकी ज़िंदगी में ऐड हो गए हैं। बिल्कुल अब ठीक, इसकी दवाई भी आपने सारी ज़िंदगी खानी है। ठीक है, और जो चीज़ आपकी सेहत को ठीक रखे, ठीक है, अगर आप खाना नहीं खाते, फ़र्ज़ करें 2, ठीक 4, है, 5, 6 दिन आप बीमार हो जाएँगे। ठीक है, तो जो चीज़ आपकी सेहत को ठीक रखे, ठीक है, वो दवाई नहीं होती, वो खुराक होती है, वो खाना ठीक है, होती है। ठीक तो है, लिहाज़ा ये शुगर की गोलियाँ, शुगर के जो इंजेक्शन हैं, वो आपकी ठीक, सेहत को ठीक रखते हैं। तो ठीक ये है, दवाई नहीं है, ये आपकी खुराक है। ठीक है, ये खुराक का हिस्सा है, तो ठीक इसको है। ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, जो एक एक ऐसी चीज़ बताएँ जो डायबिटीज़ के बारे में बहुत बड़ी मिथ हो, हुँ, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर या लोगों के अक्सर माइंड में हो, हुँ। जो कि सही नहीं लेकिन एक मिथ है बहुत बड़ी। आपके इतने पेशेंट आप देखते हैं, तो आपके ख़्याल में कौन-सी एक बड़ी मिथ है लोगों के ज़हन में होती है? सबसे बड़ी मिथ है कि शुगर एक बीमारी है। अच्छा, ठीक ये है, बीमारी है ही नहीं। ठीक है, मैं अपनी शुगर चेक करवाऊँ, तो एक लेवल तो आएगा ना शुगर का। ठीक है, भले से 100 है, 110 है, आप अपनी करवाएँ तो शुगर ज़ीरो तो नहीं ना होती। ठीक है, ज़ीरो तो मुर्दे की होती है। ठीक है, शुगर मुझे भी है और आपको भी है। ठीक है, अब जिनको हम शुगर का मरीज़ कहते हैं ना, ठीक है, सिंपल ये है कि वो उनका एक लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, उनको मैं क्या कहता हूँ कि हमने लेवल खींच के नीचे लेके आना है। ठीक है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है। ठीक एक है, मरीज़ मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई नहीं खानी, आप मुझे बता दें। ठीक है, मैंने कहा जी, ये चावल और रोटी, ये मीठा तो छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन चावल और गंदम छोड़ दें, सैलड फ्रूट इस्तेमाल करें ठीक है, और जौ की रोटी दिन में 1 दफ़ा 1 खाएँ। बाकी बारबेक्यू, अंडे की सफेदी, चाय, कॉफ़ी बगैर चीनी के लें ठीक और 1 घंटा वॉक करने हैं अपनी ठीक सुबह और है, एक शाम। ठीक है, लिटरली 13 साल हो गए, दवाई उसकी कोई नहीं है। HB1C उसका 6 के अराउंड है। माशाल्लाह, लेकिन ये मुशक्कत वाला काम है। ऐसे भी, मुशक्कत वाला हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर कुछ लोग हैं जो उस तरफ जाते हैं, चले डॉक्टर साहब मैं 1 गोली खा लेता हूँ, ठीक है, मैं 2 गोलियाँ खा लेता हूँ। ठीक, होता ये है कि मेरे पास मरीज़ आता है जब वो 12-13 साल गुज़ार चुका होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती हैं, ठीक है, फिर हमारे हाथ भी बँध जाते हैं कि ये दवाई नहीं देनी और ये देनी, फिर हम ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो लिहाज़ा आमिर भाई, आपकी वसातत से मैं आपके नाज़रीन को बताऊँगा पूरी दुनिया में कि ठीक, शुगर कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, शुगर सिर्फ़ बढ़ा हुआ लेवल है, उसको खींच के हमने नीचे करना है। ठीक है, सबसे अच्छा है एक्सरसाइज़, ठीक 1 है, घंटे की वॉक। ठीक, दूसरा है चे वाली चीज़ें छोड़ना, चावल और चपाती कम ठीक, करें ठीक। और बाकी बाकी चीज़ें सैलड और फल और ये वो सारा कुछ लें। सर एक न्यूली डायग्नोज़ पेशेंट है, ठीक है ना? उसको वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें? यही मैं कह रहा हूँ कि आपको मुबारक हो। ठीक है,
किसी को शुगर पता चल गया ना ठीक है, कि भाई आपको मुबारक हो डॉक्टर साहब, मैं तो परेशान हूँ, ठीक है, मुबारक किस बात की। ठीक है, हमने ये देखा है कि जिनको एक दफ़ा शुगर हो जाए ठीक है, और वो अपने चेकअप रेगुलरली करवा रहे हों, ठीक है, तो और वो करवाते हों, ठीक तो है, फिर हम खाम-खाई उनके आरएफटीज़ कर रहे होते हैं, हमारा ठीक 3 है, महीने बाद कोलेस्ट्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक 6 है, महीने बाद बाकी टेस्ट। लिटरली मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, ठीक है, शुगर का आ रहा है, रूटीन में मेरे पास टेस्ट करवा रहा था 6 महीने ठीक बाद। है, ठीक है, एकदम मैंने देखा कि उसकी एचबी बहुत कम हो गई है। ठीक है, मैंने कहा यार शुगर का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, बाकी टेस्ट करवाए, पता चला तो कुछ और में चक्कर था, बीमारी टाइम पे पकड़ ली। तो शुगर के मरीज, एक स्टडी मौजूद है, जब डॉक्टर के पास बाकायदगी से जाते हैं ठीक है, और अपनी शुगर को ठीक रखते हैं और टेस्ट बाकायदगी से करवाते हैं, वो बाकी लोगों से ज्यादा देर जीते हैं। ठीक अब है, एक बंदा जिसको शुगर नहीं है ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई चल रहा है, खून की नालियों में वो जम रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, वो डॉक्टर के पास नहीं, एकदम जब उसको अटैक होता है पता चलता है। जबकि एग्ज़ैक्टली, शुगर वाला मरीज, उसको पता है कि मुझे कल अटैक हो सकता है, ठीक है, अपने कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर एग्ज़ैक्टली, रहा है, अपनी बाकी परहेज कर रहा है, कल को उसको पता है उसके गुर्दे खराब हो सकते हैं, ठीक उसके है, टेस्ट करवा रहा है। ठीक लेकिन है, शुगर तो ये कहता हूँ कि ये आपकी दोस्त है जो आपको अलार्म करती है कि भाई अपने टेस्ट उस्ट करवाते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो। ठीक है, हाँ, अगर आप परहेज नहीं करोगे, शुगर को अपने ऊपर सवार करोगे, ठीक तो है, फिर ये आपको रगड़ देती है। ठीक है, आपने शुगर के ऊपर सवार होके रहना है। ठीक है, हमारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं इस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, क्रिकेट के अंदर भी हैं, सबको पता है कि उनको बचपन से शुगर थी, ठीक 12 है, साल की उम्र से शुगर थी। ठीक है, उन्होंने ये बात समझ ली, दवाई की बाकायदगी से ली, डॉक्टर को बाकायदगी से चेक करवाया, वर्ल्ड ठीक है, कप जीता उन्होंने ऐसे और इस हमारे वक्त भी फिट है सुपरस्टार है, माशाल्लाह। हमारे वही है, लेफ्ट, हाँ, सुपरस्टार है। लेफ्ट हैंडेड ठीक है कि नहीं? बॉलर है, हाँ, ठीक हाँ है, जी। ठीक तो है, ये बात ही जिसने ये समझ ली ना और अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं मरीज नहीं हूँ, तो वो ठीक मरीज है, नहीं होता, वो ठीक ज्यादा देर जीता है। ठीक है। सर व्हाट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सुपर फूड अबाउट डायबिटीज़? जो एक लोगों के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जबकि उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। करेले, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, गुठलियाँ इसकी, ठीक, जामुन की ठीक है, गुठलियाँ, ठीक है, और फलानी जगह पे जाके कैप्सूल खाएँ हकीम साहब के, वो चीज़ें ले लें। ठीक है, बात ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज़, जैसे खीरे काले करेले की जगह ठीक है, शुगर नहीं बढ़ाएँगे। ठीक है, तो लिहाज़ा आप कितनी देर, और ये बाद लोगों को मैंने अक के पत्ते को कैप्सूल खाते देखा है यार। ठीक है, और भाई ये खुदा का वास्ते, ये 2, 4, 6 दिन तो हो सकता है, सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता। ठीक है, लिहाज़ा किसी भी अच्छे समझदार डॉक्टर के जो आपके लिए आसानियाँ बाँटता हो, ठीक है, खैर बाँटता हो, उसके साथ राब्ता करें। ठीक है। सस्ती से सस्ती दवाई लिखवाएँ, एक्सरसाइज बाकायदगी से करें, खाने का परहेज़ करें, इंशाल्लाह सारी उम्र ठीक रहेंगे। सर आपकी डायबिटीज़ के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके इसके ऊपर। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या आप इतने पेशेंट दिन में देखते हैं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पेशेंट आपके पास आया हो जिसको आपने बड़े अलग तरीके से डील किया हो और उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आपके पास आए? कोई किस्सा आप शेयर करना चाहें? मैंने जैसे अभी बात की थी ना कि एक डॉक्टर साहब कहता कि सर मैंने दवाई नहीं खानी, मुझे आप बता दें। ठीक मैंने है, फिर उसको पैटर्न बता दिया, डाइट पैटर्न भी प्लस एक्सरसाइज का भी। ठीक, 13 साल से वो बंदा है, वो बगैर दवाई के है। लेकिन ठीक वो है, मुशक्कत वाला काम है, अगर हर कोई कर ले, ठीक है, तो मैं फिर ये आज कहता हूँ कि आप चीनी, चावल, चपाती, रोटी छोड़ दें, ठीक है, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। ज़मीन के पेट से जो चीज़ें निकलती हैं, आपके पेट तक जाने में कम से कम प्रोसेसिंग हो, ठीक है, कम से कम चीज़ें हों, ठीक है, और 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम वॉक करें, आपको ठीक, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये हर कोई कर नहीं सकता, ठीक तो है, लिहाजा उससे बेहतर है कि रूटीन की एक्सरसाइज करें, और ठीक, अगर एक आधी गोली खानी पड़ती है, ठीक तो है, वो आप इस्तेमाल कर लें। शुगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि आप अपनी शुगर चेक करवाते रहें। ठीक है, होता ये है कि मरीज एक दफ़ा दवाई खा गया, चेक चेक करवा ली, ठीक आ गई, अगले 2 महीने शुगर ही नहीं चेक करवाता। ठीक है, अगर आपकी शुगर नॉर्मल जा रही है ना, तो आपने 15 दिन में एक दफ़ा, कभी ठीक है, नाश्ते से पहले की, ठीक है, कभी दोपहर खाने के बाद की, कभी रात खाने के बाद की, शुगर ज़रूर चेक करवानी। एक डायरी बनाएं, ठीक, अपना एक लॉग बनाएं, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर महफूज कर लें। ठीक है, आपकी शुगर 100 और 160 के दरमियान रहनी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी शुगर रहती है तो सारी ज़िंदगी नॉर्मल एंजॉय करें, लेकिन सही अगर है, 200 से ज़्यादा आ जाती है, तो भाई बार बार डॉक्टर को दिखाएं और बार बार शुगर चेक करें। ठीक है। सर 2026 के अंदर कोई नई मेडिसिन ऐड हुई है? मतलब सोशल मीडिया पर सुनने में आया है कि कोई टैबलेट आप हफ्ते में एक दफ़ा खाएँ, कोई इंजेक्शन आप हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा जी, जी, लगवाएँ। जैसे हमने पहले डॉक्टर आमिर बात कर ली ना जीएलपीज़ की। ठीक है, जीएलपी ने ऑल टुगेदर डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। ठीक है, लिटरली रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ पे बात हो रही है। ठीक है, पहले हम ये कहते थे कि शुगर कंट्रोल जो है ना, वो सारी ज़िंदगी की दवाई है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आज शुगर पता चल गया और वज़न आपका ज़्यादा है, ठीक है, ये जीएलपी इंजेक्शन जो है ना, वो 6 महीने या 1 साल लगवा लें, ठीक, वज़न अपना नॉर्मल कर लें, ठीक तो है। आपकी शुगर खत्म हो जाती है। सर अभी मार्केट में इस वक़्त पाकिस्तान में अवेलेबल है ऐसी अवेलेबल कोई है, भी मेरे मेरे इंजेक्शन बहुत सारे, मैं जो वीक मतलब में एक दफ़ा लगवा लें? हफ्ते में 1 दफ़ा टीका लगता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक, और अपना वज़न अपना वो काफ़ी 20, 25, 30 किलो तक वज़न कम कर देते हैं, ठीक है, अगर आप ओवरवेट हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका वेट नॉर्मल है, फिर शुगर हाई है, ठीक तो है, फिर उनको नहीं लगवानी चाहिए, वो तो और ठीक, वज़न कम कर देंगे ना। ठीक है, तो फिर उसके लिए डिफरेंट किस्म की टेबलेट हैं। ठीक, हफ्ते में 1 गोली वाली जो
आई थी हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसके थोड़े से नुकसान, हफ्ते में गोली खानी होती थी। ठीक है, अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन उसके थोड़े से नुकसान होना शुरू हो गए। सर एक आइकोडेक नाम से बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, इसके बारे में कुछ है आइडिया अभी आपको? अभी वो पाकिस्तान में फ्रीली या बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और उसका बहुत ज़्यादा ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उस पे कमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कल को इससे अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आ जाएँ। ठीक। सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बहुत थैंक शुक्रिया यू जी, सो बहुत मच। शुक्रिया।